डोडा से ये खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कि एसपीओ की राइफल लेकर जो शख्स फरार हुआ था उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद रफी को सुरक्षा बलों ने यहां पर गिरफ्तार किया है। मंगलवार को यहां पर धोखे से राइफल लेकर वो फरार हुआ था और अब मोहम्मद रफी से सुरक्षा बलों ने राइफल को यहां पर ले लिया है और एसपीओ की राइफल लेकर ये व्यक्ति जो है यहां पर फरार हुआ था, जिसके बाद कि अब इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर डोडा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कि मोहम्मद रफी से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार पूछताछ कर रही हैं। जो एक मामला निकलकर सामने आया था, जहां पर कि डोडा में एक एसपीओ की राइफल लेकर एक शख्स तो जो है वो यहां पर फरार हो चुका था और अब फाइनली सुरक्षा एजेंसियों की अलर्टनेस के चलते, सतर्कता के चलते यहां पर उस व्यक्ति को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए डोडा से विकास मनहास हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है, जहां पर एक खबर निकलकर सामने आई थी, एक राइफल को लेकर एक व्यक्ति जो है वो फरार हो गया था, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? कल ये मामला जो है बिल्कुल डोडा में सामने आया था और उसके बाद जो है बिल्कुल पुलिस और आर्मी जो है अलर्ट हो गई थी। लगातार उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था क्योंकि मोहम्मद रफी जो है त्राउन का रहने वाला था, लगभग 40 किलोमीटर डोडा से दूर। और उसके बाद उसकी फैमिली भी जो है अपील कर रही थी, साथ में लोकल लोग भी अपील कर रहे थे कि वो घर वापस आ जाए और इस तरह का काम नहीं करे, क्योंकि राइफल लेने के बाद जो है तमाम एजेंसियां जो है उसके पीछे थी। और उसके बाद आज लगातार जंगलों में जो है सर्च ऑपरेशन जारी था, चाहे फिर आर्मी हो, एसओजी हो या फिर पुलिस के तमाम जवान जो है प्राणु से त्राउन का जो जंगल है उस जंगल में जो है ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ समय पहले जो है उसको पकड़ा गया है और पुलिस ने जो है अब उसको अपने हिरासत में लिया हुआ है पूछताछ के लिए। जी, यहाँ पर बताइएगा कि किस तरीके से ये पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है और अभी की अगर बात करेंगे तो डोडा में जिस तरीके से हमने देखा कि 2 आतंकी हमले भी पेश आए, तो अभी की क्या कुछ सिचुएशन है जिला डोडा की? हाँ, पहले 2 अंत के हमले हुए थे जिसमें छत्रगला और उसके बाद गंदो, और तीसरा इंसिडेंट तो है कल जो सामने आता है। और एक बार फिर से जो है डर का माहौल जो है सामने आ जाता है, क्योंकि लोग लगातार इस तरह के हमले देखने के बाद जो है कल राइफल चोरी होना और उसके बाद वो यहाँ इन जंगलों में छुप पे जाना और उसके बाद लगातार तलाशी अभियान जो है एसओजी के तमाम जवान चाहे फिर पुलिस तमाम लगातार जो है इन जंगलों में ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर बताइएगा विकास, जिस तरीके से मोहम्मद रफी की बात करें, इसे पूछताछ जो है वो अभी भी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही है। क्या कुछ इसकी आइडेंटिटी के हवाले से सामने आया है कि किस टेररिस्ट ग्रुप को ये जो है वो लीड करता था या फिर किस टेररिस्ट ग्रुप से इसका ताल्लुकात था? फिलहाल इस तरह का कोई भी अभी इनपुट नहीं मिले हैं कि किसी एजेंसी के साथ काम करता था, लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने आया था कहीं ना कहीं पुलिस इसको देखेगी कि आखिर इसने ये राइफल लेकर क्यों फरार हुआ था, क्योंकि इससे पहले इसकी कोई भी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है इस तरह की नहीं देखी गई। 28 साल का ये मोहम्मद रफी जो है त्राउन में रहता था और भेला में जो है इसने अपनी एक शॉप खोल के रखी हुई थी और पिछले 2 महीनों से अपने घर भी नहीं आया था। और इसकी मम्मी आज कह रही थी कि वो घर वापस आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ, ये रास्ता सही नहीं है। और फिलहाल वो तमाम लोग भी जो है अभी खुश है, क्योंकि कम से कम इसे जिंदा पकड़ा गया है। और अगर इसी तरह जंगल में छुपा रहता तो हो सकता था कि इसको मार भी गिराया जा सकता था। जी, विकास, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लगातार हम देखें तो आतंकवादी गतिविधियां जिला डोडा में देखने को मिल रही हैं। पहले भी 2 आतंकवादी हमले हुए, उससे पहले भी हमने कुछ इलाके ऐसे देखे जो कि थोड़े डिस्टर्ब रहने लगे और अभी भी इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। और वहीं पर अगर बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, अन्य यात्राओं की, किश्तवाड़ से भी यहाँ पर मचेल माता होकर यहाँ से ही जानी है और अन्य भी यहाँ पर रूट्स जो है वो काफी बिजी रोड्स रहते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? और अगर हम आने वाले कल की बात करें तो श्रीनगर में जो है वो पीएम मोदी भी यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार इस तरह के बाद हमले होने के बाद जो है हाई लेवल पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चाहे फिर नेशनल हाईवे बुटोल से लेकर किश्तवाड़ तक हो, क्योंकि हर चेक पोस्ट पे जो है चेक किया जा रहा है आइडेंटिटी प्रूफ। क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस ने भी स्केच जारी किए हैं 4 आतंकवादियों के और उसके बाद 2 हमले होने के बाद तमाम एजेंसियां जो है अलर्ट पे है, क्योंकि किसी तरह का भी अटैक देखने को ना मिले। और इस तरह की लगातार जिस तरह से आतंकवादी जो है हमले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ढूंढ कर मार गिराया जाए और
और जिस तरह से पुलिस ने भी इनाम रखा है कि 5 लाख इनाम दिया जाएगा जो इन लोगों का पता देगा जो इन जंगलों में जो है छुपे हैं। फिलहाल पुलिस लगातार और आर्मी जो है लगातार जंगलों में जो है सर्च अभियान जारी रखा हुआ है उन्होंने, और जिस तरह के कहीं पर भी इनपुट मिल रहे हैं उस जगह पर सर्च अभियान लगातार जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।